इक्तदार में आकर फतेह मक्का मॉडल पर जाएंगे, किसी से कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। बानिया पीटीआई ने जेल से पैगाम दे दिया। बानिया पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, जेल में मुलाकात के दौरान बानिया पीटीआई बोले, मुल्क को आगे ले जाने के लिए दरगुजर की तरफ जाना होगा। अवाम आज कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। बानिया पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे दी। अवाम वोट की हुर्मत के लिए पुरअमन सदाए एहतजाज बुलंद करें। कोर कमेटी इजलास के लामे के मुतालबा किया गया कि चीफ इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हों, उसका इलेक्शन में बैठने का मजीद जवाज नहीं। तहरीक इंसाफ को एहतजाज के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को दरख्वास्त। जिला इंतजामिया का पीटीआई को एहतजाज की इजाजत देने से इनकार। कहा, शहर में दफा 144 नाफिज है, एहतजाज या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जामशोरों में जीटीए का बड़ा मुजाहरा। पीर पगाड़ा ने खिताब में कहा, 2.5-3 महीने पहले इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था, अब कोई कौमी लीडर नहीं रहा, फौज के सिवा फेडरेशन संभालने वाला कौन बचा है। हो सकता है मार्शल लॉ लग जाए। अगर इमरान खान चोर है तो हम सब चोर हैं। कल इंटरव्यू में फैज हमीद का नाम गलती से मेरी जुबान पर आ गया था। मामले को ज्यादा बहस पर लाने की बजाय तारीख के हवाले किया जाए। अदम एतमाद के मामले पर मैं हल्फ पर बयान नहीं देना चाहता। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इन जनरल्स ने सियासत में मुदाखलत न करने का भी तो हल्फ लिया था, फिर क्या हुआ। इसाक डार का नवाज शरीफ को विफाकी हुकूमत न लेने का मशवरा। मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इसाक डार ने कहा, पीपल्स पार्टी कदम कदम पर ब्लैकमेल करेगी। पीपल्स पार्टी सामने नहीं आना चाहती और फवायद भी लेना चाहती है। अरकान ने मशवरा दिया, पीपल्स पार्टी मुकम्मल शामिल हो तो हुकूमत लें। पाकिस्तान सुपर लीग आज शुरू होगी। 6 टीमें, 4 मैदान, 34 मुकाबले और 1 ट्रॉफी। सीजन 9 का मैदान सजने में चंद घंटे रह गए। शुएब मलिक ने कराची किंग्स के स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। क्रिकेट एक्शन से पहले होगा म्यूजिकल सेशन। कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगी मेगा इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। रॉक स्टार अली जफर, आयमा बेग, निताशा बेग, आरिफ लोहार और नूरी बैंड परफॉर्म करेंगे। है जोश भी और जज्बात भी, जीत का जुनून भी। पीएसएल का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच में माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। पीपी, नून लीग और एमकेएम ने मौलाना का दावा झुटला दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना ने उठाया। उन्हें एतराज था तो साथ ना देते। सब मजे लेने के बाद इन बातों का क्या फायदा। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा, तहरीक अदम एतमाद एक सियासी कदम था। इस इजलास में बतौर पार्टी तर्जुमान शहबाज शरीफ के साथ मौजूद था। मैंने तो सुना था। कमर जावेद बाजवा ने कहा, तहरीकी अदम एतमाद ना करो। मौलाना ने कहा, आप हमें पीछे हटने का कैसे कह सकते हैं। फैज हमीद तो वहाँ पर थे ही नहीं, वो तो उस वक्त कोर कमांडर थे। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अदम एतमाद का मामला मौलाना की बातों के बरक्स था। कमर बाजवा ने कौमी क़यादत से दरखास्त की थी, अदम एतमाद वापस ले लें, दरमियान का रास्ता निकालें। पीटीआई की मौलाना से मुलाकात पर नून लीग और पीपी को तकलीफ क्यों है। जेयूआई रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा, दोनों जमातों ने खेल शुरू होने से पहले बॉलिंग शुरू कर दी। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जनरल बाजवा को 3 साल तौसी नहीं दी। बाजवा को पार्लियामेंट से तौसी देकर दोनों जमातों ने जमहूरियत और सियासत की तौहीन की। जेयूआई ने तौसी की बला और बबांग दहल मुखालफत की। मलिक अहमद खान, आप फजल रहमान को चैलेंज नहीं दे सकते। बड़े और छोटे मियाँ में से कोई आगे बढ़ने की हिम्मत करे, इतनी जसारत न करें वरना बात दूर तक जाएगी।
नून लीग के रहनुमाओं का क़यादत को वफाकी हुकूमत न लेने का मशवरा। जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के आला सतह इजलास का अहवाल सामने आ गया। इसहाक डार ने कहा, लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से कहा वफाक में हुकूमत न बनाए। पीपल्स पार्टी कदम कदम पर ब्लैकमेल करेगी। अरकान ने खदशात का इजहार करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी सामने भी नहीं आना चाहती और फायदे भी लेना चाहती है। पीपल्स पार्टी मुकम्मल साथ दे तो हुकूमत लेने में हर्ज नहीं। शहबाज शरीफ खामोशी से शुरा के मशवरे सुनते रहे। नून लीग ने वफाकी हुकूमत लेने या न लेने पर मुशावरत वसी करने का फैसला किया है। आप लोग उसके ऊपर ऑन बोर्ड थे, वो इस्तीफा देने की तकरीर की तैयारी या उनका एक तकरीर तैयार हो गई थी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है कि तकरीर तैयार हो चुकी थी या तकरीर करेंगे और ये चीजें ऐसे शहबाज शरीफ इस्तीफा दे रहे थे, ना ही कोई तकरीर तैयार थी। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने नून लीग के दावे की तरदीद कर दी। कहा, अदम एतमाद के बाद हम इलेक्शन के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन पीडीएम की कुछ जमातों ने इनकार किया। द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने जरदारी से अदम एतमाद वापस लेने के लिए राब्ता किया। जरदारी ने जवाब दिया, पीछे नहीं हट सकते, जबान दे चुके हैं। फैसल करीम ने कहा कि ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं करेंगे, नून लीग के इत्तेहादी रहेंगे, उन्हें गैर मुस्तहकम नहीं करेंगे। फैसला क्या है कि जो इस रिगिंग की हवाले से अपनी आवाज उठा रहे हैं, कोई इकट्ठा करे। फैसले अवाम ने करने हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी जद्दोजहद पर अमन जद्दोजहद हो। पीटीआई के सियासी जमातों से राब्ते तेज। असद कैसर की क़यादत में पीटीआई वफ़द की जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात में मुबैना धांधली पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, 1 पॉइंट एजेंडे के तहत मुलाकात हुई, इंतखाबात में धांधली हुई, अवामी मैंडेट को चोरी किया गया। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली जमातों से राब्ते कर रहे हैं। लियाकत बलोच का कहना था, धांधली की वजह से हमने इलेक्शन को पहले ही मुस्तरद कर दिया था। पीटीआई से राब्ते जारी रहेंगे। पीटीआई वफ़द की कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात। धांधली के खिलाफ साथ चलने पर इत्तेफाक। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी पीटीआई की हिदायत पर अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर के भी सियासी रहनुमाओं को फोन, एहतजाज में शिरकत की दावत। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.